तेजस्वी यादव जब ये दावा कर रहे थे कि उनके पक्ष में अब सारी रणनीति है, सारा समीकरण है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी AIMIM का उनके पक्ष में जाना। क्योंकि पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि AIMIM के जो तमाम विधायक है, हो सकता है कि वहां पर क्रॉस वोटिंग हो जाए, उनके विधायक NDA के पाले में चले जाएं। लेकिन अख्तरुल इमान जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के, उन्होंने जिस तरीके से सारा फैसला करने का अधिकार ओवैसी को दे दिया, आलाकमान को दे दिया, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब कोई भी विधायक बिखरेगा नहीं। लेकिन इतना आसान भी नहीं था तेजस्वी यादव के खेमे में जाकर के मतदान करना। उसके लिए भी शर्त रखी गई, और शर्त जो दो बड़ी शर्त थी वो तेजस्वी यादव के सामने रखी गई। और तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ना वो उसके लिए इकरार कर पा रहे थे, ना इनकार कर पा रहे थे। लेकिन राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को भेजना था, तो आखिरकार बहुत सी बातें ओवैसी साहब की माननी पड़ी। तो कौन सी वो शर्तें हैं जिसके कारण तेजस्वी यादव अब खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से AIMIM के साथ में उनकी सौदेबाजी होती है, RJD तेजस्वी यादव की सौदेबाजी होती है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि भैया आप विन विन सिचुएशन है, दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन जब इस पूरी परिस्थिति का विश्लेषण किया गया और जिस तरीके से खुल करके AIMIM के प्रवक्ता बोलते हुए नजर आए, उसके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हुए नजर आए, उसे ये लगने लगा कि ये बिना शर्त समर्थन नहीं है, बल्कि कुछ शर्तों के आधार पर यह समर्थन दिया गया। अब वो शर्त कौन से थे? क्योंकि अचानक ऐसा नहीं था कि अख्तरुल इमान का हृदय परिवर्तन हो गया या ओवैसी साहब इनकी हर बात मानने लगे, क्योंकि ये वही ओवैसी साहब हैं जिन्होंने महागठबंधन का दरवाजा खटखटाया था चुनाव से पहले और कहा था कि भाई हमें केवल 6 सीट दे दीजिए, हम आपके साथ आना चाहते हैं, महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त MY समीकरण को लेकर के आगे बढ़ने वाले तेजस्वी यादव और लालू यादव किसी भी तरीके से दरवाजा खोलते नहीं है महागठबंधन का, और साफ कर देते हैं कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि बार बार यही वो नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, चाहे लालू यादव की बात कर ले, जो AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार देने में जुटे हुए थे तमाम नेता। तो ऐसे में एक जो उन लोगों को डर सता रहा था कि अगर महागठबंधन के दरवाजे ओवैसी साहब के लिए खोल दिए जाएंगे तो RJD के MY समीकरण का क्या होगा, मुस्लिम यादव समीकरण का क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम का एक बड़ा वोट बैंक तो ओवैसी साहब लेकर के चले जाएंगे, यानी कि AIMIM के खाते में चला जाएगा। तो क्या RJD केवल यादवों की पार्टी बनकर रह जाएगी? एक बड़ा सवाल था, एक बड़ी दुविधा थी। यही वजह है कि उन्होंने महागठबंधन का दरवाजा नहीं खोला ओवैसी साहब के लिए। और अब जब ओवैसी साहब किंग मेकर की भूमिका में है, यानी कि उनका जो AIMIM है वो किंग मेकर की भूमिका में है, यहां पर राज्यसभा के लिए जो 5वें उम्मीदवार की बात हो रही थी उसमें उनकी भूमिका बड़ी अहम हो रही थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को लगा कि भैया किसी न किसी तरीके से नाक तो बचानी पड़ेगी, कम से कम एक उम्मीदवार तो भेजें राज्यसभा। और पहले तो AIMIM ने यह भी शर्त रख दी थी कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, महागठबंधन के तमाम दल जो हमारे उम्मीदवार को समर्थन दे दें। हालांकि एक दिन पहले अपने इस रुख से पीछे पलटे अख्तरुल इमान रोजा इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव के साथ बैठे और इस इफ्तार पार्टी के बाद में यह ऐलान कर दिया कि हाँ जी हम हर तरीके से समर्थन दे रहे हैं महागठबंधन को, RJD के उम्मीदवार को दे रहे हैं हम समर्थन, क्योंकि ओवैसी साहब की तरफ से भी ये हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन 2 शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ी। अब ये 2 शर्तें मानना भी तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही संकट का सबब बन रहा था, क्योंकि उसके पीछे उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ था। अब AIMIM ये चाह रही थी कि भले पहले ना दरवाजा खोला हो, अब तो दरवाजा खोल दीजिए, महागठबंधन में शामिल कर लीजिए,
क्योंकि हमने 6 सीटें मांगी थी आपसे, आपने 6 सीटें नहीं दी। इसके बावजूद हम 5 सीटों पर जीत करके आए हैं। 5 विधायक आज हमारे पास हैं और उसी की भीख आप मांग रहे हैं। तो पहली शर्त तो थी कि भाई महागठबंधन में हमें शामिल कर लीजिए। अब यहां पर सवाल उठा कि भाई ये महागठबंधन में शामिल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो पहले संकट इनके सामने था तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने, वही संकट अब भी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि चूंकि अभी चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात कर लें या विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो उसमें भी काफी समय है, तो तब तक के लिए चलो जी दरवाजा खोल भी देते हैं, महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं। हो सकता है कि मुस्लिमों का रुख जो है वो आरजेडी को लेकर के भी अच्छा हो जाए, और क्या पता भाई 2-3 साल के बाद फिर से अलग हो जाए, अलग राह अपना लें। तो शायद इस पर बात बनती हुई नजर आई उस वक्त। अब दूसरी शर्त जो थी, ये तेजस्वी यादव के लिए गले की फांस बन गई, और ये शर्त थी एक एमएलसी की सीट। जी हां, विधान परिषद में भेजने की शर्त थी एआईएमआईएम की। वो चाहते थे कि उनका जो प्रवक्ता है आदिल हसन, उसको भेजा जाए। आदिल को विधानसभा मतलब विधान परिषद में भेजने की मांग की ओवैसी साहब ने, तो उसे यह बात समझ में आई कि क्यों भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि जून में ही अभी 9 सीटें खाली हो रही है विधान परिषद की, जो कि विधायकों के आधार पर चुने जाएंगे उसमें एमएलसी, और उसमें कम से कम 25 विधायक चाहिए होंगे एक उम्मीदवार को जिताने के लिए। और यह संख्या बल एआईएमआईएम के पास तो था नहीं, केवल 5 विधायक हैं इनके पास। तो संख्या बल जुटाने के लिए किसी और पार्टी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या बल तो केवल आरजेडी के पास है। भले महागठबंधन के लोग समर्थन ना दे, लेकिन आरजेडी के 20 विधायक अगर साथ हो गए एआईएमआईएम के, तो ये लोग एक एमएलसी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह उठा कि यह विधायक क्या आरजेडी का नहीं होगा। तो यहीं पर लेन देन की बात हुई कि ठीक है जी, हम राज्यसभा के लिए आपको आगे कर रहे हैं, आप राज्यसभा में अपने उम्मीदवार भेज दीजिए, लेकिन विधान परिषद में तो हमारा ही बंदा जाएगा। अब यहां पर भी बड़ा धर्म संकट कि ये ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के कंपैरिजन में जो राज्यसभा और विधान परिषद है, उसमें राज्यसभा एक बड़ा मामला हो सकता है, बड़ी सीट हो सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव न चाहते हुए भी कई राउंड की बातचीत के बाद भी इस बात पर राजी हो गए कि ठीक है जी, चलिए ये भी मान लेते हैं, महागठबंधन का दरवाजा भी आपके लिए खोल देते हैं और विधान परिषद की एक सीट भी आपको पक्की करके दे देते हैं। भले राज्यसभा में उहापोह की स्थिति थी, भले वहां पर असमंजस की स्थिति थी, जो कि बात के कुछ घंटों में देखने को मिल भी गया, लेकिन विधान परिषद में तो श्योर शॉट वाली बात है। तो एआईएमआईएम को भी लगा कि भैया चलो, यहां पे तो निश्चित परिणाम मिल रहा है मुझे, यानी कि एक हमारा एमएलसी तो जीत कर पहुंच ही रहा है, यानी कि हमारे आदिल साहब पहुंच जाएंगे और 5 हमारे विधायक हैं ही, 5 विधायक हमारे विधानसभा में, 1 विधायक हमारा विधान परिषद में हो गया। तो ये एक बड़ी चाल थी एआईएमआईएम की, जिसके तहत ये तेजस्वी यादव अपनी जिद के कारण कि राज्यसभा में एक उम्मीदवार को हमें पहुंचाना है, उसके लिए 6 विधायक चाहिए थे, जिसमें से 5 विधायक सीधे सीधे एआईएमआईएम के मिल रहे थे और एक बीएसपी का विधायक मिल रहा था। तो यहां पर डील पक्की हो गई लगभग कि हाँ जी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इस डील पर क्या आगे भी कायम रहेंगे, क्योंकि जून में पहला ये 9 सीट खाली हो रही है विधान परिषद की, उसके बाद फिर नवंबर में सीट खाली होगी। तो क्या एआईएमआईएम का प्रवक्ता जून में जाएगा या नवंबर में जाएगा, या फिर जाएगा ही नहीं, क्योंकि शर्तें तो होती हैं, वादे तो होते हैं, वादे भी तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो चलिए, वादे तो कर दिए हैं तेजस्वी यादव ने, अब देखते हैं कि इसको अमली जामा भी पहना पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।